जय हिंद दोस्तों यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में जो हल्ला हंगामा और विरोध हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अंततः उस पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में साफ साफ शब्दों में कहा कि यह नए नियम बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और सरकार दोनों से जवाब मांगा है और साथ ही में सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप नए नियमों को फिर से ड्राफ्ट कीजिए। अगली सुनवाई तक, जो कि 19 मार्च को होने वाली है, यूजीसी के इन नियमों पर रोक लगा दी गई है। तब तक यूजीसी के जो पुराने नियम हैं वही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, उसके फैसले की आलोचना कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मणवाद की मानसिकता के चलते यह फैसला सुनाया और यूजीसी के इस कानून को रद्द कर दिया है। यह आरोप अपने आप में जितना बेतुका है उतना ही हास्यास्पद भी है। ये लोग हैं कौन जो सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं? मेरा मानना है कि ये वो लोग हैं जो खुद जातिवाद की मानसिकता से ग्रस्त हैं। इनके भीतर अपर कास्ट को लेकर के, सवर्ण समाज को लेकर के इतनी नफरत भरी हुई है कि इस नफरत के चलते ये लोग अंधे हो चुके हैं। इनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है। इन सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब अस्पताल जाते हो तो क्या तब वहां पर भी डॉक्टर की जाति पूछने के बाद उससे इलाज करवाते हो? इन सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि यूजीसी के जो नए नियम, जिसको लेकर के इन लोगों में काफी उत्साह था, ये एक टांग पर नाच रहे थे, यह नियम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही तैयार किए गए थे। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताएं न्याय की गुहार लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और यूजीसी को जनवरी 2025 में सख्त निर्देश दिए थे कि आप ऐसा कानून बनाइए कि कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव की घटनाओं पर रोकथाम लगे। ऐसा कानून बने कि इस तरह की घटनाओं की न्याय संगत सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यूजीसी ने नए नियम बनाने शुरू किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि नियम ऐसे होने चाहिए कि कॉलेज कैंपस में एससी एसटी समाज के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव ना हो और सभी बच्चे कॉलेज कैंपस में सुरक्षित महसूस करें। लेकिन जब सरकार इस कानून को लेकर के आई तो इसका रंग रूप कुछ और ही था। जहां सरकार ने एससी एसटी और ओबीसी समाज के बच्चों को तो सुरक्षा प्रदान की, उनके लिए प्रावधान किए, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार को सोचना चाहिए कि वह इस कानून को लेकर के आई थी कि कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव पर रोकथाम लगे, लेकिन अगर यह कानून लागू हो जाता तो यह अपने आप में जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा हथियार बन जाता। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, उसने हस्तक्षेप किया, इस कानून को निरस्त किया और सरकार को सोचने पर मजबूर किया। आज आप लोगों के हक में एक फैसला नहीं हुआ और आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मणवाद का, जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर के अब तक सुप्रीम कोर्ट ही है जो संविधान का और लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रहरी बनकर के खड़ा है। वरना ना जाने आज तक कितनी सरकारें हमारे मौलिक अधिकारों को रौंदते हुए आगे बढ़ती और तानाशाही सत्ता स्थापित कर देती। क्योंकि संविधान है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो हमारी आवाज बुलंद है, मजबूत है। इसीलिए धन्यवाद कीजिए सुप्रीम कोर्ट का और सरकार को मजबूर कीजिए कि वह ऐसे कानून, ऐसे नियम लेकर के आए कि हमारे कॉलेज कैंपस में या जातिवाद मानसिकता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित महसूस करें, सभी के बच्चे वहाँ पर सुरक्षित महसूस करें और वहाँ पर शिक्षा और प्रगति के नए आयाम को छुएं। जय हिंद।